हरिओम। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय योगेश्वर। बंशीधरम दौत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 18वां और श्लोक है 12वां। श्लोक इस प्रकार है। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनं प्रीत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित्। अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलं भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु सन्न्यासिनां क्वचित्। कर्म फल के त्याग न करने वाले मनुष्य के कर्मों का इष्ट माने मनगमता, अनिष्ट माने नहीं अनुकूल आता, और मिश्र माने दोनों मिलकर अनुकूल प्रतिकूल। इन तीन प्रकार का फल मरने के बाद भी होता है, परंतु कर्म फल के त्याग कर देने वाले मनुष्यों के लिए कहीं भी कर्म का फल होता नहीं है। ये चर्चा चल रही थी। और यदि भगवान के शरण में चले जाएं तो फिर कोई पाप पुण्य रहता नहीं, सब नष्ट हो जाता है। वो भगवान ने कहा 66 श्लोक में कहा कि मेरे शरण में आ जाओ। हाँ, मामेकं शरणं व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सारे धर्मों को आश्रय छोड़कर तू एकमात्र मेरे शरण में आ जा, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता नहीं कर। दूसरी शंका यह होती है कि धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध के कर्म के अनुसार होती है। धन और भोगों की प्राप्ति प्रारब्ध कर्म के अनुसार होती है, ऐसी बात समझ में नहीं आती है। क्योंकि हम देख रहे हैं समाज में इनकम टैक्स, सेल टैक्स आदि की चोरी करके तो धन बच जाता है, टैक्स पूरा देते हैं तो धन चला जाता है। धन का आना जाना प्रारब्ध के अधीन किस तरह दिया, तो चोरी के अधीन हुआ। इसका समाधान इस तरह है। वास्तव में धन प्राप्त करना और भोग भोगना, इन दोनों में प्रारब्ध की प्रधानता है, परंतु इन दोनों में भी कोई भी धन प्राप्ति का प्रारब्ध होता है, भोग का नहीं। क्योंकि भोग का प्रारब्ध होता है, धन प्राप्ति का नहीं। और कोई धन और भोग दोनों प्रारब्ध हैं। जिनका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है, परंतु भोग का प्रारब्ध नहीं है। धन प्राप्ति है लेकिन भोगने नहीं। कई ऐसे महान लोग पैसे कमा के इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन भोगने का प्रारब्ध में नहीं लिखा है। तो जिसका धन प्राप्ति का प्रारब्ध तो है लेकिन भोगने का प्रारब्ध नहीं है, उनके पास लाखों रुपए होते हुए भी वैद्य डॉक्टर मना करने से बीमारी के कारण भोग को भोग नहीं सकते हैं। परंतु धन का प्रारब्ध नहीं है, उनके पास धन का अभाव होते हुए भी सुख आराम में कोई कमी नहीं रहती है। कई लोग कितना मस्ती से रहते हैं, बिना पैसे भी आनंद आनंद। सर्वथा त्याग को भी अनुकूल वस्तुओं बहुत ही प्राप्त होती दिखाई देती है, त्यागी को भी। कई महात्मा साधु लोग कितने त्यागे हैं, लेकिन कितनी वस्तुएं, चीजें, रास रचीला राजा महाराजा से जिसकी जीते हैं। तो इस बात अलग है, उनका स्वीकार न करें। हाँ, ये बात अलग है, तो तेमनो स्वीकार न करो। त्याग में तो एक विलक्षणता होती है। जो मनुष्य धन का त्याग कर दे, जिसके मन में धन का महत्व नहीं है, अपने धन के अधीन नहीं मानता, उसके लिए धन का एक नया प्रारब्ध बन जाता है। क्योंकि त्याग भी एक बहुत पुण्य है, जिससे तत्काल एक नया प्रारब्ध बन जाता है। दान नहीं धीणो नहीं, नहीं रुपयो रोक, जीमण बैठे रामदास आन मिले सब थोक। है ना। तो तत्काल दान नहीं धीणो, धन नहीं, धन नहीं, रुपया नहीं, कुछ नहीं, लेकिन भोजन करने बैठे तो
जिमण बैठे रामदास आन मिले सब तो इतना सारा आ गया कि वो भोजन में जो कुछ भी चाहे सारा उनको प्राप्त हो गया। तो किसी की दया से, मित्रता से, काम धंधा मिल जाने से प्रारब्ध के अनुसार जीवन निर्वाह की सामग्री मिलती रहती है। जो धन का प्रारब्ध न होता तो चोरी करने बाद भी धन नहीं मिलेगा, परंतु चोरी कहीं प्रकार से प्रकट हो जाएगी तो बचा हुआ धन भी चला जाएगा और अधिक में अधिक दंड होगा। इस दंड होगा या नहीं, परंतु परलोक में तो दंड जरूर होगा। वहाँ तो दंड मिलने वाला ही है। यम दंड यम लेके खड़े ही हैं, कोई बच नहीं सकता। जो प्रारब्ध वशात चोरी करने से धन मिल जाए तो भी वह धन का उपयोग नहीं कर सकेगा। वह धन बीमारी में, चोरी में, धाड़ में, मुकद्दमे चला जाएगा। तात्पर्य यही हुआ कि धन जितने दिन टिकने वाला है उतने दिन ही टिकेगा और फिर नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स आदि की चोरी करने से संस्कार अंतर में पड़े हुए हैं, तो वह संस्कार जन्म जन्मांतर तक चोरी करने के लिए प्रेरता रहेगा और वह उसके कारण दंड को भी प्राप्त करता रहेगा। माने इनकम टैक्स भी चोरी नहीं करनी चाहिए। जो धन का प्रारब्ध होगा तो कोई दत्तक ले लेगा, या तो अंत समय में कोई व्यक्ति उसके नाम से वसीयतनामा लिख देगा, अथवा मकान जब बनाते हैं तो जब हम खुदाई करते हैं तो जमीन में किसी ने रखा हुआ धन मिल जाता है। तो इस तरह प्रारब्ध के अनुसार जो धन मिलना है वो कोई न कोई कारण से मिल ही जाएगा, है ना। तो प्राप्तव्यम अर्थ लभते मनुष्यो दैवोपितं लक्षयितुं न शक्तः तस्मन्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोपितं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मन्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। प्राप्त होने वाला धन मनुष्य को मिलता ही है, दैव भी उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए न तो शोक में करता हूँ न विस्मय। जो अपना है वो दूसरे का कभी हो ही नहीं सकता है। प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो दैवोपितं लङ्घयितुं न शक्तः तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यदस्मदीयं नहि तत्परेषां। परंतु मनुष्य प्रारब्ध पर तो विश्वास नहीं करता और कम से कम पुरुषार्थ पर विश्वास भी नहीं करता कि हम मेहनत से कमा कर खा लेंगे। तो इस कारण से चोरी आदि दुष्कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। जिनके हृदय में जलन होती है, दूसरों से छुपाते हैं कि पकड़ने से दंड भोगना पड़ेगा आदि आदि। जो मनुष्य विश्वास और संतोष रख ले तो हृदय में महान शांति, आनंद और प्रसन्नता रहता है। तो इस तरह आने वाले धन भी आ जाता है और जितना जीने का प्रारब्ध है उतनी जीवन निर्वाह की सामग्री भी कोई न किसी तरह से मिलती रहती है। जिस तरह व्यापार में नुकसान होना, घर में किसी का मृत्यु होना, बिना कारण अपयश या अपमानित होना आदि जो कुछ भी है, प्रतिकूल परिस्थिति को कोई भी नहीं चाहता भाई। कौन चाहता है, फिर भी आ जाती है ना, परंतु वह आ जाती है। उसी तरह अनुकूल परिस्थिति भी आती है, उसको भी कोई रोक नहीं सकता है, कोई नहीं रोक सकता। भागवत जी में कहा है, सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकएव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत् तद्बुधः। जो आने वाला है वो आने वाला ही है, कोई रोक नहीं सकता उसे। सुखमैन्द्रियकं राजन् स्वर्गे नरकएव च देहिनां यद् यथा दुःखं तस्मान्नेच्छेत् तद्बुधः। हे राजन, प्राणियों को जिस तरह इच्छा रही प्रारब्ध के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, उसी तरह इंद्रिय जन्य सुख स्वर्ग में और नरक में भी प्राप्त होते हैं। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को सुख की इच्छा नहीं करनी चाहिए।
जिस तरह धन भोगना प्रारब्ध अलग अलग होता है, उसी तरह किसी का धन का प्रारब्ध होता है और किसी का भोग का प्रारब्ध होता है। उसी तरह धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ भी अलग अलग है। किसी के पास धन नहीं है लेकिन प्रारब्ध में भोगने का लिखा है तो दूसरे का वो भोगेगा। अर्थात कोई धर्म के लिए पुरुषार्थ करते हैं और कोई मोक्ष के लिए पुरुषार्थ करते हैं। धर्म के अनुष्ठान में शरीर, धन आदि वस्तुओं की प्रधानता रहती है, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में भाव और विचार की प्रधानता रहती है ना। अनुष्ठान में शरीर, धन आदि चाहिए, लेकिन मोक्ष प्राप्ति में तो विचार की प्रधानता। बस केवल विचार करना है, कोई पैसा देना तो नहीं है। हाँ? तो ये करना, ये होना, हाँ? ये हो रहा है। दोनों विभाग अलग अलग है। करने की चीज़ है, कर्तव्य होने की चीज़ है। हाँ? फल, मनुष्य का कर्म करने का अधिकार है, फल में नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। तात्पर्य यही हुआ कि जो होने वाली पूर्ति प्रारब्ध के अनुसार होती ही है। भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र लिखितमपि ललाटे प्रोज्झितुं कस्समर्थः। इसके लिए ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए। करने में शास्त्र और लोक मर्यादा के अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। करना पुरुषार्थ के अधीन है और होना प्रारब्ध के अधीन है। वाह क्या बात है! करना पुरुषार्थ के अधीन है, करना पड़ेगा, और होना प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए मनुष्य करने में स्वाधीन है और होने में पराधीन है। मनुष्य की उन्नति में खास बात है करने में सावधान रहना और होने में प्रसन्न रहना। कब करो तब सावधान रहो और होने में प्रसन्न रहो। सुख हो, दुख हो, कुछ भी हो। तो क्रियमाण, संचित और प्रारब्ध तीन कर्मों से मुक्त होने का उपाय क्या है? तो अभी इसमें कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष ये दो हैं। प्रकृति सदा क्रियाशील है ना, और यदि पुरुष में कभी परिवर्तन रूपी क्रिया नहीं होती। प्रकृति के साथ अपना संबंध मानने वाला प्रकृतिस्थ पुरुष ही भोक्ता करता है, करता भी है, भोक्ता भी है। जब वह प्रकृति के साथ संबंध विच्छेद कर ले, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, तो उसके पर कोई भी कर्म लागू नहीं होता। प्रारब्ध संबंधी अन्य बाबत इस प्रकार में है। बोध हो जाने के बाद ज्ञानी का प्रारब्ध रहता है। इस कथन केवल अज्ञानियों के मात्र समझाने के लिए है। कारण कि अनुकूल या प्रतिकूल घटना का होना यही प्रारब्ध है। प्राणी को सुखी या दुखी होना प्रारब्ध का काम नहीं है, वह तो अज्ञान का काम है। अज्ञान दूर होते ही मनुष्य सुखी दुखी नहीं होता है। तो उसको केवल अनुकूलता प्रतिकूलता का ज्ञान होता है, और ज्ञान होना दोष नहीं है, सही बात है, परंतु सुख दुख रूपी विकार होना दोष है। इसलिए वास्तव में ज्ञानी का प्रारब्ध नहीं होता है। अब दूसरी बात, जैसा प्रारब्ध होता है वैसी बुद्धि हो जाती है। जैसे कि बाजार में एक व्यापारी कोई माल बेच रहा है, वस्तुएं बेच रहा है, एक व्यापारी माल खरीद रहा है। अब जब बाजार भाव तेज हो जाए तो बेचान करने वाले व्यापारी को नुकसान होता है, खरीदवाने वाले व्यापारी को नफा होता है, लाभ होता है। जब बाजार भाव मंद हो जाए तब बेचान करने वाले व्यापारी को नफा हो जाता है और खरीदने वाले व्यापारी को नुकसान हो जाता है। क्यारे बाजार अनुभव मंद थी जाए त्यारे तो इससे खरीदने और बेचने की बुद्धि प्रारब्ध से होती है। अर्थात नफा या नुकसान का जो प्रारब्ध होता है उसी के अनुसार बुद्धि हो जाती है, पहले बुद्धि हो जाती है। इसलिए प्रारब्ध के अनुसार फल मिल जाए, परंतु
खरीदने की और बेचने की क्रिया न्याय युक्त यदि की जाए या अन्याय युक्त करने में आवे, उसमें मनुष्य स्वतंत्र है, क्योंकि वह क्रियमान कर्म नया कर्म है, प्रारब्ध नहीं है। एक मनुष्य के हाथ में से गिलास पड़कर टूट गया तो उसकी सावधानी है या प्रारब्ध है? हाँ, ये प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या वो भी प्रारब्ध में लिखा होगा? तो कर्म जब करते हैं उस समय सावधान रहना चाहिए, परंतु अच्छा या बुरा हो गया उसका पूर्ण रीति से प्रारब्ध भवितव्य ही मानना चाहिए। अच्छा, यही मानना चाहिए कि प्रारब्ध में लिखा होगा। उसी समय जो कहते हैं कि यदि तो सावधान रखता तो यह ग्लास नहीं टूटता, और उससे उसको समझना चाहिए कि अब बाद में मुझे सावधानी रखनी चाहिए, दूसरी बार भूल नहीं करनी चाहिए। वास्तव में जो हो गया हो गया, अब अवसावधानी न मानकर भवितव्य मानना चाहिए। इसलिए करने में सावधान होना और होने में प्रसन्न होना। कोई भी काम करो तो सावधान और होने में प्रसन्नता। प्रारब्ध से होने वाले, कुपथ्य से होने वाले रोग में क्या फर्क है? जो कुछ भी खाए फिर रोग होता है, तो दोनों में क्या फर्क? प्रारब्ध से रोग हुआ है या कुपथ्य से? तो कुपथ्य जन्य रोग दवा से अच्छा हो सकता है, प्रारब्ध जन्य रोग दवा से भी मिटता नहीं है। यदि महामृत्युंजय आदि का जप यज्ञ याग अनुष्ठान करने से प्रारब्ध जन्य रोग भी कट सकता है। यदि जो अनुष्ठान प्रबल हो तो अनुष्ठान करने से भी वो रोग दूर हो जाएगा। रोग के दो प्रकार हैं, अधि मानसिक और व्याधि शारीरिक, है ना। मानसिक, अधि व्याधि, व्याधि माने शारीरिक, अधि माने मानसिक। तो एक तो शोक चिंता आदि, जो दूसरे पागलपन, चिंता शोक आदि को अज्ञान से होता है, और पागलपन प्रारब्ध से होता है ना। देखिए, चिंता आदि वगैरह जो है वो मानसिक रोग प्रारब्ध से होता है, इसलिए ज्ञान होते चिंता शोक आदि को मिट जाता है। परंतु प्रारब्ध के अनुसार पागलपन हो सकता है। हाँ, पागलपन होने के बाद भी ज्ञानी के द्वारा कोई अनुचित शास्त्र निषिद्ध क्रिया नहीं होती है। अब देखिए पांचवा, आकस्मिक मृत्यु और अकाल मृत्यु में क्या फर्क है? कोई व्यक्ति को सांप करने से मृत्यु हो गया, अचानक ऊपर से गिरकर मर गया, पानी में डूबकर मर गया, हार्ट फेल हो गया, कोई दुर्घटना के आदि मर गया, तो उसका आकस्मिक मृत्यु है। स्वाभाविक मृत्यु की तरह आकस्मिक मृत्यु भी प्रारब्ध के अनुसार आयुष्य पूरे होते ही पूर्ण हो जाते हैं। कोई व्यक्ति जानकर आत्महत्या कर ले, अर्थात फांसी लगा ले, कुएं में गिर जाए, गाड़ी के नीचे आ जाए, छत पर से कूदकर जहर खा ले, शरीर पर आग लगाकर मर जाए, तो इसका यह अकाल मृत्यु है। इस मृत्यु आयुष्य बाकी रहते हुए भी होता है। वाह, क्या बात है। आत्महत्या करने वाले मनुष्य की हत्या को मनुष्य की हत्या का पाप लगता है, इसलिए शास्त्र मना करते हैं कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए नया पाप करना प्रारब्ध नहीं है, मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है, इसलिए आत्महत्या करके नष्ट करना बहुत ही बड़ा पाप है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। अनेक बार आत्महत्या करने की चेष्टा करने के बाद भी मनुष्य बच जाता है, मरता नहीं है। इसका कारण है कि वह दूसरे मनुष्य के प्रारब्ध के साथ संबंध जुड़ा रहता है, इसलिए प्रारब्ध के कारण वह बच जाता है, क्योंकि उसके घर उसको जाना है, इसलिए नहीं मर रहा है। भविष्य में किसी का पुत्र होने वाला है और आत्महत्या करने का प्रयास करे तो वह होने वाले बच्चे के प्रारब्ध उसको मरने नहीं देगा। यदि वह व्यक्ति के द्वारा भविष्य में कोई अच्छा काम होने वाला हो, लोक उपकार होने वाला हो, अथवा इसी जन्म में इस शरीर में प्रारब्ध का कोई उत्कट सुख दुख भोग आने वाला हो, तो आत्महत्या करने के बाद भी मरता नहीं है। और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मार डाला,
फिर पिछले जन्म के वेद बदला लेते हुए मरने वाले के जूने कर्मों का फल भोग लिए। फिर मरने वाले का क्या दोष? तो मरने वाले का दोष है दंड देना और शासक का काम है, सर्वसाधारण नहीं है। एक गुनहगार ने 10 बजे फांसी मिलने वाली है गुनहगार को, दूसरे को फांसी की सजा पाने वाले गुनहगार को जल्लादों ने हाथों में से छुड़ा लिया और बराबर 10 बजे कत्ल कर दी। तो इसी हालत में कत्ल करने वाले मनुष्य को फांसी हो गई। इसलिए आज्ञा तो राज्यपाल ने जल्लाद को दी थी, परंतु उसको किसने आज्ञा दी थी? तो मरने वाले को याद नहीं है कि मैं पूर्व जन्म का बदला यहाँ ले रहा हूँ, फिर भी मार देता है। तो इसका यह दोष है। दूसरे को मारने का किसी को अधिकार नहीं है। तो मरवाने के लिए कोई नहीं चाहता है। दूसरों को मारना अपने विवेक का अनादर है। मनुष्य मात्र को विवेक शक्ति प्राप्त है और वह विवेक के अनुसार सारे या बुरे कर्म करने में स्वतंत्र है। इसलिए विवेक का अनादर करके दूसरों को मारना या मारने की दानत रखना ये दोष है। तो जो पूर्व जन्म का बदला एक दूसरों को इसी तरह चुकते रहते हैं, उसकी श्रृंखला कभी पूरी नहीं होती और मनुष्य कभी मुक्त नहीं हो सकता है। पिछले जन्म के बदले अन्य सांप आदि योनि में ले सकता है, मनुष्य योनि बदला लेने के लिए नहीं है। हाँ, वो हो सकता है कि पिछले जन्म का हत्यारा मनुष्य अपने आप स्वाभाविक ही नहीं अच्छा लगे, परंतु अनगमती व्यक्ति के साथ द्वेष करना, उसको कष्ट देना, यह दोष है, क्योंकि यह नया कर्म है। तो जो जैसा प्रारब्ध है उसके अनुसार उसकी बुद्धि हो गई, फिर किसका दोष हुआ? ये तो बुद्धि में ही द्वेष है, उसके वश हो गया वो, तो वो दोष है। और उसको वश न होकर विवेक का आदर करे तो गीता जी भी कहते हैं कि बुद्धि में जो राग द्वेष रहे तो उसके लिए वश नहीं होना। तयोर्न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। 3 अध्याय के 40वां श्लोक देख लेते हैं, क्या कहते हैं भगवान? बुद्धि के वश नहीं होना, 3 अध्याय का 40वां श्लोक। अब देखिए 40वें श्लोक में कुछ और स्पष्टता करना चाहते हैं भगवान। इंद्रियाणि मनो बुद्धि अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन और बुद्धि, यह सब कामना के निवास स्थान कहे गए। इस कामना के इंद्रिय, मन और बुद्धि के द्वारा ज्ञान को ढक कर देहाभिमानी मनुष्य को मोहित करता है और तेने वश नहीं होना, उसको वश नहीं होना। तयोर्न वशमा गच्छेत्, 3 अध्याय का 34वां श्लोक। तयोर्न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ, माने अपने धर्म में पड़े रहना और उसी के वश में नहीं होना चाहिए। तयोर्न वशमा गच्छेत्, तयोः वशमा न गच्छेत्, इसकी स्पष्टता करते हैं। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्धे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। इंद्रिय के अर्थ में माने प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय में मनुष्य का राग और द्वेष व्यवस्था से अनुकूलता और प्रतिकूलता को लेकर स्थित है। मनुष्य ने दोनों को वश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ऐसे कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले हैं। राग भी विघ्न डालेगा, द्वेष भी विघ्न डालेगा। तो यहाँ पूर्ण करते हैं आज का सत्संग। तयोर्न वशमा गच्छेत् तौ यस्य परिपन्थिनौ। अब देखिए इंग्लिश के बहुत बार अर्थ कर चुके हैं, अब थोड़ा केवल भगवान का भजन करके आज के इस सत्संग को, इस भगवान की अमृतवाणी को विराम देंगे। भजन इस संसार में सर्वोपरि है। भज रे मन राम गोविंद हरि, भज रे मन राम गोविंद हरि,
भजरे मन राम गोविंद हरि, भजरे मन राम गोविंद हरि। अब कहते हैं कि भाई अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, संसार में कोई किसी को साथ देने वाला नहीं है, जाना भी अकेला, आना भी अकेला। तो फिर अकेलापन दूर करने के लिए भगवान के भजन के उसमें चले जाना चाहिए। ईश्वर का भजन करने से सब मंगल हो जाता है। और अकेले आए हैं, अकेले जाना है। एकला गया मनवा एकला जवाना, साथी विना संगी विना एकला जवाना, एकला जवाना में एकला जवाना, एकला जवाना, एकला आव्या मनवा एकला जवाना, साथी विना एकला जवाना, एकला जवाना में एकला जवाना, जवाना में एकला जवाना। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। काळे जाने केळीये काया ना साथ दे, काळी काळी रातडीये छाया ना साथ दे, काळे जाने केळीये काया ना साथ दे, काळी काळी रातडीये छाया ना साथ दे, काया ना साथ दे भले, छाया ना साथ दे भले, पोताना ज पंथे पोताना विना, साथी विना संगी विना एकला जवाना, हमें एकला जवाना, जवाना में एकला जवाना। આપણે એકલાને કીર્તા રે એકલો, આપણા જીવોને આધારે એકલો, આપણે એકલાને કીર્તા રે એકલો, આપણા જીવોનો તેનો આધારે એકલો, એકલા રહીએ ભલે વેદના સહીએ ભલે, એકલા રહીને ભેરું થાય બધાના, સાથી વિના સંગી વિના
एकला जवाना मनवा, एकला जवाना, जवाना, एकला जवाना, एकला जवाना, एकला जवाना। भगवान कह रहे हैं कि सबको एक ही तरह जाना है, एक ही मार्ग है, एक को ही जाना है, अंतिम मार्ग वही है। ऐसे प्रभु को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, जय योगेश्वर।